आज हम कक्षा 8 की इकाई 2 ईदगाह, जिसका प्रकार है कहानी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। बच्चों, प्रेमचंद जी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। चलो, इस कहानी को कहने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। तो फिर पहले आप ये देखिए और सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं बचपन की एक कथा मुझे आज याद आती है। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह उन्होंने 1933 में लिखी थी। और इस कहानी का जो मुख्य किरदार एक छोटा सा बालक हामिद था। वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है। और चिमटा इसलिए ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाए, उन्हें चोट न लगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता। बच्चों, तो ऐसे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी, जिससे प्रेरणा लेकर हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, जो घरों घरों में गैस के सिलेंडर नहीं थे, वो पहुंचाने का प्रयत्न किया है। तो ऐसा हामिद वो आपके जितना छोटा बच्चा ही है। उसमें से अगर इतने बड़े महान व्यक्ति प्रेरणा ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इसमें से कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। तो चलो, ऐसे महान प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ईदगाह में ऐसा है कि एक मुख्य पात्र है जिसका नाम है हामिद, जो आपके जितना छोटा बच्चा ही है। उसके माता पिता दोनों गुजर चुके थे, जिसमें उसके पिताजी को बीमारी थी, इसके लिए गुजर चुके थे, और माताजी वैसे ही गुजर चुकी थी। अब हामिद अपनी दादी के साथ रहता था। उनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे, यानी कि पैसों की कमी थी, लेकिन फिर भी हामिद खुश था। इतने में रमज़ान महीना आता है और सब लोग ईद मनाने के लिए ईदगाह जाते हैं। ईदगाह यानी कोई ऐसा स्थल जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, वो स्थल। तो वो लोग ईदगाह जाते हैं और ईदगाह जाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। आप मैं जब समझा दूँ उसके बाद ये कहानी पढ़ना, इतना मज़ा आएगा कि बार बार पढ़ने का मन करेगा। देखो, यहाँ पे सब लोग ईदगाह जाने के लिए चहल पहल कर रहे हैं। अब आगे जाते हैं तो कहते हैं कि कौन कौन क्या क्या करता है। कोई लोगों के जूते कड़े हो गए हैं, यानी कि एकदम से ठोर से हो गए हैं, इसीलिए उसमें तेल लगाकर उसे एकदम मुलायम बनाते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जो बैलों रखे होते हैं उसे पानी दे देते हैं, ताकि जब तक वो ईदगाह जाए, यानी कि घूमने जाए, वापस आए, तब तक बैलों को पानी देना न पड़े, पीछे से उसे कुछ न हो। इसलिए फिर ये सब लोग अपना अपना काम निपटा कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि सब लोग तो जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न, खुश है तो बच्चे हैं। क्योंकि बच्चे इसीलिए खुश है कि उसको रोज़ा क्या है, क्या रखना है, कोई एक रखता है, कोई आधा रखता है, लेकिन बच्चों को तो ईदगाह जाना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए सब लोग एकदम खुश है। अब आगे कहते हैं कि
रोज ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, ये सब बच्चे बोलते हैं साथ में। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन यानी एकदम धनवान व्यक्ति, जो भगवान है, कुबेर भगवान, वहीं से हमें धन प्राप्त होता है। वह बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चों की बात हो रही है कि सब लोग एक दूसरे बच्चों को बताते हैं, देखो मेरे पास इतने पैसे है, देखो मेरे पास इतने पैसे है। तो उसमें से महमूद ने किया, गिना कि मेरे पास तो देखो 1 2 3 10 12 पैसे है। तो महमूद के पास तो 12 पैसे हो गए। तो मोहसिन के पास तो 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। सब लोग बच्चे आपस में बातें करते हैं, कौन क्या क्या लाएगा। कोई खिलौना लाएगा, कोई मिठाइयाँ लाएगा, कोई गेंद लाएगा, और न जाने क्या क्या, जिसको जो पसंद है वो लाएगा। लेकिन इन सब के पास इतने पैसे हैं, सब लोग इतने खुश हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कोई खुश था, तो वो था हामिद, जो इस कहानी का नायक है, मुख्य पात्र है। वो था तो गरीब, उनको देखते ही पता चलता था कि वह एक गरीब सा बच्चा है, दुबला पतला है। और उसके बाप गत वर्ष यानी कि पिछले साल ही हैजे की भेंट हो गया, यानी कि बीमारी में गुजर गए। फिर एक दिन माँ भी चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी अम्मा, जिसका नाम अमीना है, उसके साथ रहता है और वह खुश है। अब हामिद इतना गरीब है कि उसके पाँव में जूते भी नहीं है। मुस्लिम लोग जो सर पे गोल सी टोपी पहनते, वो पहनी हुई है, लेकिन बहुत पुरानी हो गई है। और उसके ऊपर जो एकदम राउंड राउंड सर्कल वाला गोटा होता है, वह एकदम काला पड़ गया है। धोया हुआ है, लेकिन वैसे ही पुराना होने की वजह से वह काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है। अनगिनत अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन अमीना, अभागिन यानी कि नसीब वाला न हो वह रो रही है कि, और वो सोचती है कि सब लोग ईद जाने की तैयारी कर रहा है और मेरे घर में खाने का दाना भी नहीं है। इसलिए वह अकेली अकेली रो रही थी। अमीना का दिल कचोड़ रहा है। दिल कचोड़ना यह एक मुहावरा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? उसके माता पिता तो दोनों गुजर गए थे, वो किसके साथ जाए? इसलिए अमीना सोचती है कि मैं अकेले ऐसे किसे जाने दूं, भीड़ भाड़ में कहीं खो गया तो। अमीना ने उसे नहीं जाने देती थी। इसीलिए वो क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि वो नन्ही सी जान है, 3 कोस एक माप है, अंतर है। कैसे जाने देती? पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो, जूते भी तो नहीं है। ये सब कुछ सोच रही थी अमीना ने। उसे मेले में कैसे जाने दूं, ईदगाह कैसे जाने दूं? उसके पास कुल 2 आने पैसे बचे थे। किसके पास? अमीना के पास। उसमें से उसने 3 पैसे हामिद के जेब में दिए, 5 पैसे अमीना ने खुद अपने बटुए में रखे। यही तो बिसात है, यानी कि यही तो करनी है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। बेड़ा पार लगाना मुहावरा है। हामिद भीतर यानी कि अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। मैं अकेला जा रहा हूँ तो ये मत सोचो कि मुझे कुछ हो जाएगा। तुम मेरी परवाह ना करो, मेरी फिक्र ना करो। मैं जैसा जाऊंगा वैसा ही वापस आ भी जाऊंगा। अब गांव से सब लोग मेले में जा रहे हैं, सब बच्चे जा रहे हैं, उसके साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़ कर वो आगे निकल जाता, क्योंकि उसने पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहने थे। फिर कोई पेड़ आता था, उसके नीचे खड़ा रह जाता था, ताकि उसके पाँव में जो जलन हो रही वो थोड़ी सी कम हो। फिर उसके दोस्तों का इंतजार करने लगता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, पर यानी पंख, जैसे परियों की होते हैं, वैसे वो सबसे आगे ही आगे रहता था। वह कभी थक सकता था? ऐसा उत्साह हो मेले में जाने का, वो लड़का कभी थक सकता है? आप भी नहीं थकते? जन्माष्टमी के मेले में जाने के लिए कितने उत्सुक होते हैं। मम्मी पापा ना बोलते हैं, फिर भी हम जाने की जिद करते हैं। तो यहाँ हामिद का भी कुछ ऐसा ही है। चलते चलते रास्ते में तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, अदालतें आने लगी, कॉलेज आने लगी, कला घर आने लगा। सब आता गया, आगे चलते गए। बाद में हलवाई की दुकानें आती गई, सब कुछ आता गया।
और फिर वहाँ पे खूब सजावट भी थी। हमें भी पता है कि हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी या किसी और का मेला होता है तब हलवाइयों की दुकानों के आगे दुकान दूसरी बनाते हैं, मंडप बांधकर सब लोग आगे मिठाइयाँ रख देते हैं, उसको सजावट करते हैं। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। मनो यानी यह एक माप है, जैसे कि एक मन यानी 20 किलो। सहसा ईदगाह नजर आई, सहसा यानी अचानक, अचानक ईदगाह अब नजर आई यानी कि नजदीक आ गई थी। वहां पे एक इमली के एकदम बड़े पेड़ की छाया थी, नीचे पक्का फर्श यानी कि एकदम जमीन एकदम पक्की थी, उस पर जाजिम बिछी हुई थी। रोजेदारों की पंक्तियां, जो रोजा करने जाते हैं व्यक्ति उसे रोजेदार बोलते हैं, उसकी पंक्तियां, उसकी लाइन यानी कि लाइन एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि जब रोजेदारों रोजा करता है तब कोई वीआईपी की सीट खाली नहीं रखनी पड़ती है। जो पहले आता है पंक्ति में खड़ा रह जाता है, वो धनवान हो, गरीब हो, उच्च कक्षा का हो, निम्न कक्षा का हो, कोई पद देखा नहीं जाता है। सब लोग एक ही पंक्तियों में एक साथ खड़े रहकर रोजा करते हैं और वहां पे नमाज पढ़ते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, यानी कि मैनेजमेंट, कितनी सुंदर व्यवस्था, कितने सारे हजारों लोग एक साथ वहां पे सजदे झुक जाते थे, यानी कि सिर झुकाकर जो नमाज पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। यानी कि अगर हम इसको गुजराती में बोले तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, भातृत्व यानी कि भाईचारो। हम बोलते हैं ना कि सब लोग हमारे भाई बहन है, तो यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, फिर भी सब लोग एक साथ एक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से भगवान को, ईश्वर को, उनके अल्लाह को याद करते हैं। इसलिए वो जो दृश्य है वो दृश्य बड़ा ही मनोहर है, देखने लायक है और संतोष होता है, जैसे कि सब लोग भाई ही हो, एक साथ भाई खड़े रह गए हो और वो सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जैसे हम न्यू ईयर होता है तब पहले मंदिर जाते हैं, बाद में अपने सगे संबंधियों के घर जाते हैं, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, यानी अगर हम कहे तो अटैक होता है। वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, ये तो हम सबको पता ही है। देखो, मेलों में हम जाते हैं तब आपको पता है कि ग्रामीण विस्तार वाले जो लोग मेले में आते हैं वो हमसे ज्यादा उत्साही होते हैं, वो हमसे कम जरा भी नहीं होते हैं। और सब लोग बोलने लगते हैं, देखो यह हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। बच्चों, ये शायद आप लोगों ने देखा भी न हो, आपके माता पिता से पूछिएगा, उसने देखा भी होगा। एक लकड़ी का बड़ा छड़ा होता है, उसके नीचे घोड़ा, हाथी, ऊंट ऐसे लकड़ी के ही बने होते हैं और उसके ऊपर हम लोग बैठते हैं और गोल गोल घूमते हैं। इसे हम चरखी कहते हैं। इसमें आगे चित्र में भी दिखाई देगा। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं, हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उनके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। देखो, हामिद के पास कुल मिलाकर 3 ही पैसे हैं, तो उसका 1/3, गणित की भाषा में बात करें तो जो उसके पास है, उसका 3रा भाग वह एक मामूली से चरखी में वो नहीं गंवाना चाहता। इसलिए वह दूर खड़ा हुआ अपने मित्रों को देखता है और उसके मित्र है वह चरखी में बैठते हैं। सब चरखियों से उतरते हैं,
खिलौने लेंगे। इधर उधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। यानी कि यह सब खिलौने इतने अच्छे हैं मिट्टी के बने हुए कि अगर हमारे सामने रख दिए जाए तो हमें लगेगा कि ये असली है और अभी हमारे साथ बात करने लगेगा। ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने वहां पे थे। तो उसमें से महमूद ने सिपाही लिया, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी कि उसकी जो प्रैक्टिस होती है ना, करने के लिए जाते हैं, वह करके वापस लौटा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती यानी क्या, ये आप सबको पता होगा। आपकी गुजराती की पाठ्य पुस्तक में भिश्ती नामक व्यक्ति का आपको पढ़ाई दिया है। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। उसका दृश्य हमारे सामने रख दिया है कि वह भिश्ती कैसा है, जिसकी वजह से आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि भिश्ती कैसा होगा। अब आगे चलते हैं तो नूरे ने वकील से प्रेम हो गया। काला चौगा, जो सबसे ऊपर वो काला चौगा, यानी हम हिंदी में इंग्लिश में बोले तो गाउन जैसा बोलते हैं, ब्लैक, और नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन यानी पैंट शर्ट हम बोलते हैं। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं, यानी कि कोई मुकदमा लड़के शायद वापिस आ रहे हैं, वैसा लग रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। जो भी खिलौना ले उसके 2 पैसे लगते हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। जिसको जो पसंद आया वो मिठाइयाँ ले ली, मज़े से खा भी रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि सब लोग जहाँ पे है वहाँ से पृथक, यानी कि अलग, दूर खड़ा हुआ है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों कुछ लेकर नहीं खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। जो दूसरे दोस्तार है ना, मित्र है ना, वो सब लोग हामिद के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास पैसे तो है, फिर लेकर खा क्यों नहीं लेता, हमारी तरफ क्यों देखता रहता है। ऐसा सब लोग सोचते हैं और बोलते हैं। अब मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यानी कि अगर हमारी भाषा में हम बात करें तो ये गिलट और नकली गहनों की बात है। वह लड़कियों के सामान की, श्रृंगार की, सजावट की दुकानें है। यहाँ लड़कों के लिए कोई आकर्षण यानी कि देखने लायक चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि लड़कों के लिए भी हो सकती है। अपनी बहन के लिए, अपनी माताजी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ले जाए जिसकी वजह से माता और बहन खुश हो जाए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अब असली कहानी बच्चों शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो और समझने का प्रयत्न करो। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आई, यानी कि वो सोचने लगा, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। रोटियां शब्द देखो, यह बहुवचन है। हम अगली इकाई में पढ़ चुके हैं वचन परिवर्तन। अगर एक रोटी की बात होती है तो रोटी तब टी बड़ी वाली होती है, यानी कि दीर्घ टी होती है। लेकिन रोटी या बहुवचन हुआ है, इसलिए दीर्घ का ह्रस्व यानी कि छोटी टी बन गई है और या लग गया है, रोटियां। तो इसमें भी हम सब कुछ व्याकरण देखते जाएंगे ताकि हमें
आगे भी आ जाए। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। उंगलियां घर में एक काम की चीज हो जाएगी। देखो हामिद आपके जितना छोटा ही बच्चा है, फिर भी कितना सोचता है वो। मेले में किस किस बात का त्याग किया यह आप नोंदना, उसकी आप नोंद करना। उसने नहीं कुछ खाया, नहीं किसी में बैठा, नहीं कोई खिलौना लिया, और लिया तो अब क्या लेना चाहता है, अपनी दादी के लिए चिमटा। अब वह कहता है कि अगर मैं चिमटा दादी को ले दूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा ही देर तो उसी से खुश मिलती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं है। आंख उठाकर देखना मुहावरा, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, यह प्रश्न का उत्तर हो सकता है। ध्यान से सुनिए। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। बच्चों, ये आग मांगने आना यह आपको शायद न समझ में आए, क्योंकि अब हमें सिलेंडर आ गए हैं, इसलिए चूल्हा क्या है, चूल्हे को बुझाना नहीं है, यह सब आपको पता भी नहीं होगा। अगर हो सके तो अपनी माताजी से पूछो, वो विस्तृत में आपको समझाएगी कि कोई आग मांगने आए तो क्या होता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि चूल्हा बुझाना ही नहीं होता है। अगर किसी का चूल्हा बुझ भी गया तो वो पड़ोसी के वहाँ ऐसे ही जलते चूल्हे से आग मांगने जाता था और उस आग से अपना चूल्हा जलाते थे। तो इस तरह से कोई आग मांगने आए तो जब दादी देती थी तो उसकी उंगलियां जल जाती थी। तो यह सब कुछ हामिद देखता था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैं दादी को ऐसा एक चिमटा ले दूं तो ये सब परेशानियां से वो मुक्त हो जाएगी। अम्मा बिचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। कितना सोचता है कि एक तो बाजार नहीं जा सकती, अगर जा सकती है तो उसके पास पैसे भी कहाँ है, तो फिर ठीक है, उसके बदले में ही उसे ये चिमटा ले देता हूँ। अब आगे हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। ये सबील है, उसको मैं आपको गुजराती में समझाना चाहूँगी। जैसे सबील यानी पाણીનું પરબ આપણે હોય છે તે प्रमाणे कहीं पे भी ऐसे बीच बीच में रास्ते में ऐसे कैंप लगाए हुए होते हैं जहाँ पे शरबत मिलते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कोई यात्रालु कहीं से जाते हैं, जैसे द्वारिका जाते हैं तो बीच बीच में कहीं पे कैंप रखे हुए जहाँ पे लोगों यात्रुओं को खाना खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे भी ऐसा सबील रखा है जहाँ सब लोग शरबत पीते हैं। देखो सब कितने लालची है, यह हामिद बोलता है। क्या बोलता है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो। एक तो मिठाइयाँ लेते हैं, देते नहीं है, फिर भी साथ चलने को कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, हमारे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। कितना बोल देता है, ये बोल नहीं पाता है, अपने आप अपने मन में ही सोचता है कि अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। क्या कहता है कि देखो मिठाई आप लोग खा लेते हो अकेले अकेले, कोई बात नहीं, अब आपकी जुबान में भी वो एकदम से, आपकी जुबान है वह एकदम बीमार हो जाएगी, और जब बीमार के साथ आपकी जबान इतनी चटाकेदार हो जाएगी कि रोज़ आपको चटाकेदार ही खाना पसंद आएगा। घर में अगर
सिंपल सा खाना बनाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और बाहर खाने के लिए मन ललचाएगा, तब कोई पैसा नहीं देगा तो आप घर से पैसे चुराएंगे, फिर पता चल जाएगा, फिर आपको मार खानी पड़ेगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। ये सब कुछ हामिद अपने दिमाग में अकेले अकेले सोचता है। बच्चों, यह कहानी हम यहाँ तक रखते हैं। कहानी का दूसरा भाग हम अगली बार आपको विस्तृत से समझाएंगे। तब तक मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि इस इकाई के शब्दार्थ दिए गए हैं, इस इकाई में मुहावरे दिए गए हैं, वह सब अब आप अपनी क्लास वर्क में लिख लेना और सबसे आगे अनुक्रमणिका करना न भूलना। धन्यवाद।